दोनों नदियों का पानी बिल्कुल साफ साफ अलग अलग देखा जा रहा है। देखिए, जो मटमैले कलर का पानी है वो यमुना का है और जो साफ है वो गंगा का है। वहाँ तक पानी पहुँच चुका है। इससे काफ़ी दूर हुआ करता था पानी, लेकिन अभी जो बढ़े जलस्तर का पानी है वो किला घाट के बिल्कुल बगल में पहुंच चुका है। ये संगम का क्षेत्र है दोस्तों। यहाँ पर देख लीजिए किस तरह से ऊँट वगैरह खड़े, लोग बाग आते हैं, ऊँट की सवारी करते हैं बड़े चाव से। और इसी तरह से जिस तरह भीड़ आप देख पा रहे हैं, इसी तरह से भीड़ यहाँ पर 12 महीना बनी रहती है। दारागंज के तटवर्ती इलाकों पर पहुंच चुका है, यानी कि बिल्कुल किनारे पहुंच चुका है पानी, और धीरे धीरे करके इसी तरह बढ़ता रहेगा। फिर उसके बाद ये जो सड़कें वगैरह दिखाई दे रही पूरी तरह से जलमग्न हो जाएगी। और सामने देखिए दोस्तों, ये दशाश्वमेध घाट है जो आपको दिखाई दे रहा है। ये भी महाकुंभ 2025 के दौरान ही बनाया गया था। तो ये है नागवासुकी मंदिर। नागवासुकी मंदिर के सामने तक पानी पहुंच चुका है, यानी कि ये नाला आता है। नमस्कार दोस्तों, दर्शक न्यूज़ 24 में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अभी इस वक्त हम प्रयागराज के त्रिवेणी संगम क्षेत्र में है, जिसको संगम नोच के नाम से जाना जाता है। बता दें कि पूरे प्रयागराज के दिल की धड़कन है और सबसे मशहूर स्थान है ये प्रयागराज का त्रिवेणी संगम, जिस जगह पर इस वक्त हम मौजूद हैं। बताते चले कि इसी जगह पर महाकुंभ 2025 का आयोजन हुआ था, जहां पर आप लोगों ने देखा था कि करोड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने, आस्थावानों ने आस्था की डुबकी लगाई थी। और यह वही स्थान है जो महाकुंभ के दौरान बीते दिनों 29 जनवरी को एक भगदड़ में चर्चा का विषय बना रहा। इसी स्थान पर भगदड़ हुई थी। फिलहाल दोस्तों, अब महाकुंभ का जो आयोजन था वो समाप्त हो चुका है, और महाकुंभ की जितनी भी तैयारियां थी उनको जो है हटाने में अभी जो शासन प्रशासन है तमाम जद्दोजहद कर रहा है। अभी पूरी तरह से महाकुंभ 2025 की जो तैयारियां की गई थी, चाहे वो विद्युत के पोल वगैरह हो या फिर पांटून पुल जिससे बनाए गए थे पीपा वगैरह, वो अभी पूरी तरह से खुले नहीं हैं। कुछ बाकी है जो कि पानी में जा चुके हैं, क्योंकि ये प्रयागराज में 2-3 दिनों के अंतराल में लगातार बाढ़ का प्रभाव देखा जा रहा है। धीरे धीरे करके गंगा और यमुना के जलस्तर में उफान देखा जा रहा है। जिस तरह से अलग अलग राज्यों में काफ़ी घनघोर बारिश के चलते जो है सीधा का सीधा उसका असर, जैसे कि दिल्ली में आपने देखा, दिल्ली में भारी बारिश के चलते, क्योंकि दिल्ली जो है यमुना नदी के तट पर है, उधर से पानी का बहाव सीधा का सीधा प्रयागराज के त्रिवेणी संगम में फैलाव के रूप में देखने को मिल रहा है। तो आज आप लोगों को ड्रोन के माध्यम से प्रयागराज के त्रिवेणी संगम का नज़ारा दिखाने वाले हैं कि दरअसल आज का माहौल क्या है। विगत 2 दिनों से लगातार हम आप लोगों को प्रयागराज में आई बाढ़ की तस्वीरों से जोड़ते चले आए हैं। तो आइए आज दिखाते हैं कि दरअसल आज का माहौल क्या है। तो दोस्तों, किले के समीप से तस्वीरें आप लोगों को दिखाना चाहेंगे। आप देख पाएंगे ये किला के बगल का नज़ारा है। यहाँ पर लोग बाग आते हैं और नौका का सहारा लेकर नौका विहार करते हैं। यहाँ का जो शानदार नज़ारा है वो आप तस्वीरों में देख पाएंगे। धीरे धीरे करके आगे हम बढ़ेंगे और आगे बढ़ते हुए आज तटवर्ती इलाकों की तरफ आप लोगों को लेकर चलेंगे। उधर की तस्वीरें दिखाएंगे कि दरअसल जिस तरह से लगातार गंगा और यमुना के जलस्तर में बढ़त हो रही है, तटवर्ती इलाकों का माहौल क्या है सामने आप देख पाएंगे। दोस्तों, इधर ये किला घाट है जो नया महाकुंभ 2025 के दौरान बनाया गया था। इसका शानदार नज़ारा, वहाँ तक पानी पहुँच चुका है। इससे काफ़ी दूर हुआ करता था पानी, लेकिन अभी जो बढ़े जलस्तर का पानी है वो किला घाट के बिल्कुल बगल में पहुंच चुका है। यहाँ पर आप देख पाएंगे बहुत सारे लोग बाग हैं जो नौका विहार कर रहे हैं। लगातार इसी तरह से लोगों का हुजूम यहाँ पर लगा रहता है। नौकाएं सारी तटवर्ती इलाकों में जाकर खड़ी हैं, ये आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे। और वो सामने आपको शास्त्री ब्रिज दिखाई दे रहा है, उधर भी चलेंगे, उधर का भी नज़ारा आप लोगों को दिखाएंगे। फिलहाल अभी हम बढ़ेंगे त्रिवेणी संगम की तरफ। त्रिवेणी संगम की तरफ बढ़कर नज़ारा आप लोगों को दिखाएंगे। दरअसल जिस तरह से एकाएक जलस्तर में बढ़त हुई है तो उसका नज़ारा कैसा है ये देखिए। इधर बहुत सारी नौकाएं हैं जो पानी में लोगों को नौका विहार करा रही हैं। लोग बाग जो है बड़े आनंदित होते हैं नौका विहार करके। और अभी हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ से देखिए दोस्तों, यहाँ से कितना शानदार नज़ारा है। ये त्रिवेणी संगम का क्षेत्र है, इसको लोग बाग संगम नोच बोलते हैं। प्रयागराज के दिल की धड़कन इस स्थान को कहा जाता है, और यही वह स्थान है जिसकी वजह से प्रयागराज को बड़ी प्रसिद्धि, बड़ी ख्याति मिलती है, यानी कि संगम, त्रिवेणी संगम। और इधर आप देख पाएंगे दोस्तों, ये महाकुंभ 2025 के दौरान जो विद्युत के पोल वगैरह गाड़े गए थे वो अभी पूरी तरह से खुल नहीं पाए। अचानक बाढ़ आ गई, जिसके चलते ये खंभे वगैरह पानी में ही रह गए। अब देख पा रहे हैं आप, बहुत सारे खंभे हैं जो अभी पानी में गड़े हुए हैं। अब इनको किस तरह से निकाला जाएगा ये तो देखना बाकी होगा। महाकुंभ 2025 की बहुत सारी तैयारियां ऐसी हैं जो अभी खुल नहीं पाई हैं, लेकिन उसके पहले जो है बाढ़ आ गई। आप देख पा रहे हो किस तरह से लोग बाग आनंदित होकर यहाँ पर स्नान कर रहे हैं। ये है संगम नोज। और सबसे दुर्लभ तस्वीर दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों को एक दिखाना चाहूँगा। आप देख पाएंगे ये जो पानी है ये मटमैला कलर का,
ये यमुना का पानी है और इधर जो साफ पानी है वो गंगा का पानी है। बड़ी ही दुर्लभ तस्वीर है दोस्तों। इस तस्वीर को ज़रा देखिए। ऐसे चित्रण बहुत कम लोग कैप्चर कर पाते हैं, लेकिन आज हम आप लोगों को बिल्कुल प्रत्यक्ष तस्वीरें दिखाएंगे कि दरअसल दोनों नदियों का पानी अलग अलग कैसे है। ये आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, बड़ा ही विहंगम, बड़ा ही शानदार नज़ारा है और ये तस्वीर बड़ी ही अद्भुत तस्वीर है। आप देख पा रहे होंगे किस तरह से दोनों नदियों का पानी बिल्कुल साफ साफ अलग अलग देखा जा रहा है। देखिए, जो मटमैले कलर का पानी है वो यमुना का है और जो साफ है वो गंगा का है। तो बड़ी ही रोचक तस्वीर है दोस्तों, इसका दीदार करिए आप लोग, क्योंकि ये सारे सीन बहुत कम लोग दिखा पाते हैं और हमने अपने ड्रोन के माध्यम से कैप्चर की है। तो आइए आप लोगों को दिखाते हैं, आप देख पाएंगे बन रही तस्वीरों में आगे तक लेकर चलते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं कि दरअसल ये जो अद्भुत तस्वीर है इसका नज़ारा कैसा है। हम आगे बढ़ेंगे, आप देख पाएंगे बहुत सारे मछुआरे हैं जो जाल फेंक रहे हैं मछली पकड़ने के लिए। ये आप देख पा रहे हैं मछुआरे ये जाल किस तरह से बिखेर रहे हैं, ये आप तस्वीर देख पा रहे होंगे। और काफ़ी दूर तक दोस्तों जिधर हमारा ड्रोन जा रहा है वहाँ तक पूरा का पूरा नज़ारा आपको ऐसे ही दिखेगा, यानी कि दोनों नदियों को पानी अलग अलग। और ये संगम का क्षेत्र है दोस्तों। यहाँ पर देख लीजिए किस तरह से ऊँट वगैरह खड़े लोग बाग आते हैं, ऊँट की सवारी करते हैं बड़े चाव से। और इसी तरह से जिस तरह भीड़ आप देख पा रहे हैं, इसी तरह से भीड़ यहाँ पर 12 महीना बनी रहती है। चाहे जितनी बाढ़ आ जाए, जितना पानी ऊपर जाएगा, लेकिन लोगों का हुजूम इसी तरह से इस स्थान पर बना रहेगा। लोग बाग लगातार निरंतर इस स्थान पर आते रहते हैं। आप देख पा रहे हैं बहुत सारी गाड़ियां खड़ी हैं, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर। इसी तरह से जो श्रद्धालु हैं, जो भक्तगण हैं, वो अपने आस्था के अधीन इस स्थान पर आते हैं, त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाते हैं। और अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जरा कुछ और तस्वीरें आप लोगों को दिखाते। देखिए, ये एक पूरा का पूरा जो क्षेत्र है, ये महाकुंभ 2025 का वो एरिया है जहाँ पर सेक्टर नंबर 4 और 5 बनाए गए थे। ये आप देख पा रहे हैं, ये पूरा क्षेत्र किस तरह से लोगों के कौतूहल से भरा था। सामने बंधुआ के लेटे हुए बड़े हनुमान जी का मंदिर है और इधर ये देखिए ये नौलखा मंदिर है, देख पा रहे होंगे। बड़ी अद्भुत तस्वीर है दोस्तों, कितना शानदार नज़ारा है। और ये जो दोनों सड़कें हैं, ये जो आपको दिखाई दे रही है, ये सड़क एक बंधुआ के लेटे हुए हनुमान मंदिर चली जाती है, एक बगल से ही निकल के सीधा किला, और किले के बगल से आप त्रिवेणी संगम के लिए चले जाएंगे। और इधर का नज़ारा देखिए दोस्तों, इधर ये कितना शानदार नज़ारा है। कभी यहाँ पर इस कदर लोगों की भीड़ हुआ करती थी, इस कदर लोगों की भीड़ हुआ करती थी कि थोड़ी दूर पर लोग बाग एक दूसरे से बिछड़ जाया करते थे। और अभी दोस्तों हम बढ़ेंगे दारागंज की तरफ। दारागंज की तरफ बढ़कर आप लोगों को तटवर्ती इलाकों का माहौल दिखाएंगे। और इधर आप देख पाएंगे दोस्तों, ज़रा देखिए, ये जहाँ से गाड़ियाँ बहुत सारी गुजर रही हैं, ये है शास्त्री ब्रिज। ये शास्त्री ब्रिज है। शास्त्री ब्रिज का नज़ारा आप लोगों को पूरा दिखाने वाले हैं दोस्तों। बता दें कि ये इकलौता एक ऐसा पुल है जो प्रयागराज से पूर्वांचल के कई जिलों को जोड़ता है, जैसे कि वाराणसी हो गया, वाराणसी के बाद आजमगढ़, फिर गोरखपुर, कुशीनगर, गोंडा, बहराइच, मऊ, मतलब जितने भी पूर्वांचल के ज़िले हैं उनको ये जोड़ता है। सीधा सीधे ये इकलौता रूट है, डबल रूट है। ये इसको शास्त्री ब्रिज के नाम से लोग बाग जानते हैं। ये देखिए गाड़ियाँ किस कदर इधर गुजर रही हैं। और ये देखिए दोस्तों, ये बाढ़ से बचाव के लिए, यानी कि डूबते लोगों को बचाने के लिए जो प्रबंध किए गए थे, बैरिकेटिंग वगैरह, ये अभी पानी में तैर रही हैं, ये आप देख पा रहे हैं। और सामने आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, उस पार जो हरी हरी घास दिखाई दे रही है आपको, वो जो पूरा क्षेत्र दिखाई दे रहा है, वो सेक्टर नंबर 22, फिर 21, 20 और शास्त्री ब्रिज के बगल में 19, फिर जो रेलवे ब्रिज है उसके बगल में 18। फिर जैसे जैसे बाएं तरफ आप जाते थे तो उधर सेक्टर घटते जाते थे, और दाहिने की तरफ बढ़ते थे तो सेक्टर बढ़ते जाते थे। ज़्यादातर चहलकदमी यही शास्त्री ब्रिज के बगल में सेक्टर नंबर 20 में हुआ करती थी, 20 और 21 में, क्योंकि यहीं पर बड़े बड़े साधु संत महात्मा यहाँ पर रहा करते थे। आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, क्या ही शानदार नज़ारा है, देखिए। और अभी थोड़े ही दिन बाद पूरी तरह से ये पूरा क्षेत्र जलमग्न हो जाएगा। और एक समय ऐसा था जहाँ पर 24 घंटे करोड़ों श्रद्धालुओं की, आस्थावानों की, संत महात्माओं की उपस्थिति बनी रहती थी। लोग बाग दूर दराज से चलकर इस अद्भुत पल का दीदार करने के लिए यहाँ पर उपस्थित होते थे, यानी महाकुंभ 2025 में आते थे। ये नया रेलवे ब्रिज है दोस्तों, जो महाकुंभ के दौरान ही बनाया गया था। और ये बगल में पुराना रेलवे ब्रिज है जो पहले से ही बना था। और आप देख पा रहे होंगे ये दारागंज है, दारागंज का तटवर्ती इलाका है। देख पा रहे हैं दोस्तों कैसा नज़ारा है। पानी कभी दूर हुआ करता था, इन घाटों से काफ़ी दूर हुआ करता था, लेकिन अभी बाढ़ के चलते पानी धीरे धीरे करके दारागंज के तटवर्ती इलाकों पर पहुंच चुका है, यानी कि बिल्कुल किनारे पहुंच चुका है पानी। और धीरे धीरे करके इसी तरह बढ़ता रहेगा। फिर उसके बाद ये जो सड़कें वगैरह दिखाई दे रही पूरी तरह से जलमग्न हो जाएगी। और सामने देखिए दोस्तों, ये 10 अश्वमेध घाट है जो आपको दिखाई दे रहा है। ये भी महाकुंभ 2025 के दौरान ही बनाया गया था। बता दें कि महाकुंभ 2025 के दौरान जितने भी पक्के घाट बनाए गए हैं, उनमें से
सबसे बड़ा घाट 10 अश्वमेध घाट है जो दारागंज में बनाया गया है। इसमें बता दें कि दोस्तों सबसे बड़ा पार्किंग जोन के नीचे बहुत सारे कमरे बनाए गए हैं जिसमें लोग बाग फूल माला की दुकानें रख सकते हैं, और साथ ही बहुत सारी सीढ़ियाँ बनाई गई हैं श्रद्धालुओं के लिए जो आराम से जाकर स्नान कर सकते हैं। चेंजिंग रूम बनाए गए हैं, बड़ा हवन कुंड बनाया गया है, ग्रीन जोन बनाया गया है, यानी कि बहुत बड़ा जो है ये घाट बनाया गया है, पक्का घाट। और महाकुंभ 2025 के दौरान इसका सृजन किया गया था, इसको बनाया गया था, इसका नव निर्माण किया गया था। ये देखिए ये ग्रीन जोन है, ये चेंजिंग रूम है। दोस्तों देखिए चेंजिंग रूम डूब चुके हैं, आगे वाले दोनों चेंजिंग रूम डूब चुके हैं। आरती घाट भी इसमें बनाया गया है। ये देखिए ये वाला आरती घाट है, ये आरती घाट भी जो है डूब चुका है। और आगे बढ़ेंगे दोस्तों, आप देख पाएंगे ये पूरा का पूरा शहर, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये प्रयागराज शहर का दारागंज इलाका है। दारागंज का नज़ारा आप देख लीजिए, कितना शानदार नज़ारा है। और एक चिड़िया है जो हमारे ड्रोन को छेड़ रही है, बार बार आगे पीछे निकल रही है। और देखिए दोस्तों ये बाढ़ से कटान को रोकने के लिए ये दारागंज के जो तटवर्ती इलाके हैं, यहाँ पर पत्थर से ये सारा जो है पक्के घाट बनाए गए हैं ताकि बाढ़ आए तो कटान ना हो, क्योंकि लगातार जिस तरह से बाढ़ आया करती थी तो धीरे धीरे करके कटान होता जा रहा था। लेकिन इस बार महाकुंभ 2025 के दौरान इन सारे घाटों का सृजन किया गया, जिसके चलते आप देख पा रहे होंगे इन घाटों को पक्का बनाया गया, इन पत्थर और तार से इसको बांध के जो है पक्का बनाया गया ताकि कटान में ये जो है ये घाट क्षतिग्रस्त ना हो। और जब बाढ़ आएगी दोस्तों तो ये जो सड़क आपको दिखाई दे रही है जो नागवासुकी की तरफ जाती है, ये पूरी तरह से जलमग्न हो जाएगी। फिर इसके बाद हाई अलर्ट जारी कर दिया जाता है, इधर से लोगों का जो आवागमन है वो रोक दिया जाता है। और प्रशासन, NDRF, जल पुलिस सबकी लगातार पैनी नज़र बनी हुई होती है ताकि कोई भी श्रद्धालु आस्था के अधीन होकर इधर ना जाए। और दोस्तों अभी हम धीरे धीरे करके आ गए हैं नागवासुकी मंदिर की तरफ। ये देखिए सामने नागवासुकी मंदिर है, और इधर की तस्वीरें दिखाते हैं कि दरअसल यहाँ का माहौल क्या है। ये देखिए इधर ये सेक्टर नंबर 6 हुआ करता था महाकुंभ 2025 के दौरान। यहाँ पर मौनी बाबा, रुद्राक्ष वाले बाबा का जो है जमावड़ा था, उनका शिविर था यहाँ पर। और सामने बहुत सारे शिविर थे, यानी कि मनोरंजन की प्रदर्शनियाँ वगैरह सारी इसी सेक्टर में हुआ करती थी। इधर रैन बसेरा वगैरह बहुत सारे चित्रण इधर बनाए गए थे। आप देख पा रहे नज़ारा यहाँ का, क्या ही शानदार नज़ारा है। ये देखिए दोस्तों ये है नागवासुकी मंदिर। नागवासुकी मंदिर के सामने तक पानी पहुंच चुका है, यानी कि ये नाला आता है, हालांकि बहुत गंदा सीवर है यहाँ से जो बहकर गंगा में मिलता है, लेकिन अभी बाढ़ के चलते देखिए पानी पूरी तरह से बढ़ चुका है। इधर से ये नागवासुकी मंदिर के सामने से जो ये रास्ता जाता था इसका संपर्क पूरी तरह से टूट गया है। और ये रोड देखिए दोस्तों कैसा यू आकार की लग रही है, यू टर्न। इधर से ये त्रिवेणी संगम की तरफ से ये रास्ता आता है, और नागवासुकी मंदिर के बगल से जो है ऐसे घूमते हुए सीधा चला जाता है बक्सी बांध, फिर छोटा बघाड़ा, बड़ा बघाड़ा, चांद सलोरी, फिर उधर से होते हुए सिविल लाइंस की तरफ चला जाता है। देखिए दोस्तों यहाँ तक बाढ़ का पानी पहुँच चुका है नागवासुकी मंदिर की तरफ, और धीरे धीरे करके गंगा का जो जलस्तर है वो फैलाव के रूप में दूर तक पहुंच रहा है। और देखिए दोस्तों ये जो महाकुंभ के दौरान जो ये सड़कें वगैरह बनाई गई थी, रोड और सेक्टर वगैरह बनाए गए थे, वो साफ साफ तस्वीरों में नज़र आ रहे हैं। देखिए इधर थोड़ा सा दिखाते हैं आप लोगों को, देखिए पूरा का पूरा महाकुंभ 2025 का नक्शा आपको दिखाई देगा। दोस्तों बाढ़ चाहे जितनी आए, चाहे जितनी भयंकर बाढ़ आ जाए, बाढ़ जब हटेगी तो ये जो सड़कों के नक्शे वगैरह बनाए गए ये इसी तरह बने रहेंगे, दूर से दिखाई देंगे, साफ साफ समझ में आएंगे। ये देखिए इधर का नज़ारा, वहाँ तक पूरा फाफा मऊ का इलाका जो दिखाई दे रहा है, फाफा मऊ तक पूरा का पूरा महाकुंभ 2025 का संचार था, पूरा वहाँ तक फैला हुआ था महाकुंभ। देखिए यहाँ आ गया है पानी दोस्तों, देखिए ये यहाँ तक पानी आ गया है, सेक्टर नंबर 7 है। यहाँ से कितनी दूर हुआ करती थी गंगा, देखिए वहाँ हुआ करती थी गंगा, लेकिन पानी यहाँ तक आ चुका है। अब दोस्तों देखिए इधर तस्वीरें, ये फिर से हम चलेंगे वापस, और आप सामने तस्वीरों में देख पा रहे हो वो शास्त्री ब्रिज और रेलवे ब्रिज वगैरह दिखाई दे रहे हैं, त्रिवेणी संगम सामने दिखाई दे रहा है। अब उधर वापस थोड़ा सा दिखाते हैं। और दोस्तों लगातार जिस तरह से महाकुंभ 2025 की तस्वीरें हम आप लोगों को दिखा रहे थे, ठीक उसी तरह से प्रयागराज में आई बाढ़ का नज़ारा आप लोगों को दिखाते रहेंगे, पल पल की अपडेट देते रहेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर से किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।